गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो आपके पास कोई भी बुक है, आप क्वेश्चन सोल्व करते हो आराम से सोल्व होएंगे। इवन किसी ओलंपियाड किसी पेपर की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होएंगे आपसे। स्टूडेंट्स, एक विचार है, हैप्पीनेस इज द डिसीजन। खुश रहने के लिए भी एक हमें सपोज करना पड़ेगा कि यार हम खुश हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो मोटिवेशन पावर है इंक्रीज होएगी। जैसे आप खाने के लिए डिसीजन लेते हो, मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है, वैसे ही हैप्पीनेस को भी एक डिसीजन मानो कि मैं खुश हूं, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन क्रिएट होएगी आपके अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे पिछले पार्ट में, मैंने सारे नहीं करवाए थे। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस है, कैसे करने हैं आप खुद कर सकते हो। इसको करने के दो मेथड है। एक मेथड है एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुटिंग करो। मेथड नंबर 1, M1 मतलब मेथड नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड सोल्व। ये लेंथी मेथड है, ये लेंथी मेथड है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। सेकंड मेथड नंबर 2, इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको जो मेथड पसंद आता है, किसी वीडियो में मैंने सारे मेथड सोल्व किए हुए हैं, आप मुझे कमेंट करो कि आपको कौन सा मेथड पसंद है, ताकि मैं उसी के रिलेटेड और ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिस्क्रिप्शन में दे सकूं। डिस्क्रिप्शन में इन सारे चीजों के नोट्स मिलेंगे आपको। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 + √3। हमें चाहिए क्या? 1/x। अब ये ना सोचना कि सर एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर तो चाहिए, वो बात की बात है, पहले 1/, की फॉर्म में चाहिए। इसको 1/, की फॉर्म में कर दो, उल्टा कर दो। x/1, इसको उल्टा करोगे तो 1/x, इसके नीचे भी 1 है, इसको उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता है, पिछले पार्ट में मैंने बताया है, अगर डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर आएगा, ऑलवेज रैशनलाइज। 2 - √3 से मल्टीप्लाई, 2 - √3 से डिवाइड। प्लस है तो माइनस के साथ करना है, बस। इसको नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 - √3, नीचे a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। ये मैं पिछले पार्ट में बहुत बार बता चुका हूं। 2 का स्क्वायर 4 - 3, 4 - 3 क्या होता है? 1। 4 - 3 क्या होता है? 1। नंबर 2 इक्वेशन। बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस कर दो, माइनस होता तो माइनस करते। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 करो ऐड। x + 1/x, x की वैल्यू क्या है? 2 + √3। 1/x की वैल्यू क्या है? 2 - √3। √3 से √3 कट गया, x + 1/x क्या आ गया? 4। आपकी बुक में ना a स्क्वायर + b स्क्वायर का फार्मूला किया हुआ है, हमने अलग से कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट हमें आंसर में क्या चाहिए? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। क्यूब होता तो हम क्यूब करते, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, SBS मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो। x + 1/x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला पिछले पार्ट में भी मैं लिखवा चुका हूं, दोबारा लिखवा देता हूं। a² + b² + 2 × a × b, a² + b² + 2 × a × b, 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16। तो x² + 1/x² + 2 = 16। हमें वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की, 2 को वहां लेके गए तो क्या आ गया हमारे पास? 16 - 2 14 आंसर। स्टूडेंट्स, हमने बुक में a² + b² के फार्मूले से नहीं करना, वो दे रखा है, आराम से राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीकों से करवाऊंगा। पहला तरीका मैं शॉर्टकट ट्रिक से सिखा रहा हूं। अगर प्लस है तो माइनस लिखना है ऊपर जाके, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस लिखना है। ये तब पॉसिबल है अगर a और b कंसेक्यूटिव हो और a b से बड़ा हो।
अगर ए बी से बड़ा है तो कुछ भी निशान नहीं है, अगर बी ए से बड़ा होएगा उल्टी कंडीशन होएगी, तो ये चीज पहले लिखनी है, दूसरी चीज बाद में लिखनी है, पर वो क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में, तो डायरेक्ट ये कर सकते हो। मेथड नंबर 1, मैं एक ही पार्ट करवा रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 3 को √9, आपको 2, 3, 4, 5 के सारों के स्केयर और स्केयर रूट पता होनी चाहिए। √8, 1/√7 माइनस √6, 2 को लिख सकते हैं √4, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 माइनस √7, √6 माइनस √5। देखो ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है, 9 8 से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस ये माइनस है तो इसको प्लस पाके डायरेक्ट लिख सकते हैं। √9 प्लस √8, √7 प्लस √6, √5 प्लस √4, √8 प्लस √7, √6 प्लस √5। ब्रैकेट सारे आप ओपन करो, बिल्कुल इजीली ब्रैकेट सारे ओपन कर सकते हो। √8 माइनस √7, √6 माइनस √5, ये चारों चीजें कट गई, क्या बच गया? √9 प्लस √4, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ऐसे ना करने बैठ जाना √9 प्लस √8 इक्वल टू √17, ये प्लस हो ही नहीं सकते। आप एक्स और वाई को प्लस कर सकते हो, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, प्लस हो ही नहीं सकती। तो जिसने ये मेथड करना ये मेथड करो, ये आप इजीली समझ चुके हो। प्लस है तो माइनस, नीचे वाली चीज प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। पर मेथड नंबर 2, कुछ बच्चे कहते नहीं सर हमें पुराने तरीके से ही सिखाओ, तो दूसरा मेथड क्या है? 1/3 माइनस √8, ये सारी चीजें अलग अलग कर दो, सारी चीजें अलग अलग कर दो। 1/√5 माइनस 2, सारी चीजें मैं अलग अलग कर रहा हूं। अब नीचे इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइज, 3 प्लस √8 क्या आ गया? 3 प्लस √8/3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, 3 प्लस √8/9 माइनस 8 क्या आ गया? 1। 3 प्लस √8, मैंने भी तो यही लिखा डायरेक्ट, डायरेक्ट 3 मतलब √9, डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया बस। इसको करोगे रैशनलाइज, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये कट गया, तो √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6। मैंने भी तो यही लिखा है ऊपर, बिल्कुल यही लिखा है। सिमिलर इसको करोगे तो ये आएगा, लिख देता हूं सारा, सीधा आंसर लिख देता हूं, √5 प्लस 2 आएगा, करके देख लेना यही आएगा। अगली चीज को सोल्व करते हैं, मैं रब करता हूं, आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद 1/√8 माइनस √7 सोल्व करो, ये आएगा √8 प्लस √7, तो लास्ट क्या है? 1/√6 माइनस √5 सोल्व करो, √6 प्लस √5 सोल्व ऐसे ही करना है, सारी चीज को एक एक करके सोल्व किया। नाउ इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास? 3 प्लस √8, दूसरे की वैल्यू क्या आई है? √7 प्लस √6, तीसरे की वैल्यू √5 प्लस 2, चौथे की वैल्यू माइनस है बाहर तो √8 प्लस √7, फिर माइनस है बाहर √6 प्लस √5, तो ये सारी कटिंग हो जाएगी। 3 प्लस 2 क्या आ गया? 5। तो जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो, शॉर्टकट से ये डायरेक्ट लिखा जाता है, नहीं तो आप रैशनलाइज करो, बार बार रैशनलाइज करो। टफ नहीं था बट लेंथी था, और कुछ भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स एक बार राइट डाउन करो आप। स्टूडेंट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो अब इसके बाद मैं एक नंबर सिस्टम का चार्ट बना रहा हूं, पूरा चैप्टर की सारी कहानी उस नंबर सिस्टम के चार्ट से समझ आएगी। बड़ी क्लासेस में बहुत हेल्पफुल है, अगर आपने देखना है तो देख लो, नहीं तो यहां आपका चैप्टर खत्म है। तो वो देखते हैं नंबर सिस्टम चार्ट क्या होता है, आराम से आपको सारी चीजें समझ आएगी। आप ये राइट डाउन कर चुके हो।
पूरे चैप्टर की कहानी अब आपको समझ आएगी। चैप्टर का नाम एक्चुअली में है रियल नंबर्स। इसके ऊपर बड़ी क्लासेस में पूरी बुक आएगी। पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या स्टडी की है, या तो रैशनल नंबर होएगा या रैशनल नंबर नहीं होएगा, या तो रैशनल नंबर होएगा या वो रैशनल नहीं होएगा, जिसको हम बोल देते हैं इररेशनल। बड़े आराम से, इसका मतलब टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया रियल नंबर, रैशनल और इररेशनल। रैशनल क्या होता है, रैशनल भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक होएगा इंटीजर्स, एक होएगा नॉन इंटेग्रल रैशनल। ये आपके सारी जिंदगी काम आएगा चार्ट स्टूडेंट्स, जब तक आप मैथ करोगे। नॉन इंटेग्रल का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, या तो इंटीजर होएगा या फ्रैक्शनल पार्ट होएगा। इररेशनल नंबर भी आगे दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक होता है सर्ड, एक होता है सर्ड्स नहीं। इसके बारे में सारी कहानी मैंने प्रॉपरली बताई हुई है। इंटीजर आगे तीन पार्ट से मिलके बने, बिल्कुल तीन पार्ट से मिलके बने। एक होएगा नेगेटिव इंटीजर, एक होएगा जीरो, एक होएगा पॉजिटिव इंटीजर। नॉन इंटीग्रल रैशनल आगे दो पार्ट से मिलके बना, ये मैं बता चुका हूं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, ये आगे दो पार्ट से मिलके बना हुआ था। ये पूरे फ्लो चार्ट में, पूरे नंबर सिस्टम के चार्ट में आपको हर चीज समझ आएगी। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं ताकि आपको हमेशा क्लियर रहे कौन सी चीज कहां से होती है। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम कई बार बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर को कई बार हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, हमेशा बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इन दोनों को मिला के बनता है होल नंबर। होल नंबर आप कहोगे सर इनकी वैल्यूज तो लिख के दो, मैं लिख के दे रहा हूं। और नेचुरल नंबर से क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है, इवन, ओड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो आप इस चीज से। मुझे लगता है इस फ्लो चार्ट से आपको सब कुछ समझ आ गया। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग होएगा रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होएगा रैशनल नंबर। नॉन इंटीग्रल रैशनल का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपरली डिवाइड किया है। सर्ड क्या रैशनल होएगा, नहीं। सर्ड कहां से निकला है, इररेशनल से, तो सर्ड इररेशनल होएगा। इररेशनल की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। तो आप देख सकते हो आराम से सारा कुछ समझ आएगा। इन सारों का गुरु रियल नंबर, कोई भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होएंगे, रियल नंबर के बीच में से ही निकलेंगे। आपके माइंड में है कि सर रियल नंबर से भी बड़ा कोई नंबर होता है, यस। रियल नंबर भी आगे दो से मिलके बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप +1 में शुरू करोगे, ये 11th क्लास के अंदर आएगा। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। तो कल्पना तो करनी पड़ेगी ना, सच्चाई और कल्पना, इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप परमात्मा पे विश्वास रखते हो, सच में विश्वास रखते हो, तो भूत पे भी विश्वास रखना पड़ेगा, भूतों में भी विश्वास रखना पड़ेगा, कल्पनाओं पे भी विश्वास करना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा नंबर। पर ये कहानी आप +1 में करोगे, अभी नहीं है, अभी आपके सिलेबस में है। रियल नंबर का फ्लो चार्ट आपको प्रॉपरली समझ आ गया। यही कहानी मैंने सारी सिखाई है। अगर यहां से आपको डिवाइड करना आ गया सारा कुछ, तो सब कुछ क्लियर है। इसकी एग्जांपल्स आप खुद लिख सकते हो, कौन कौन सी एग्जांपल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर होल नंबर क्या रैशनल होता है, यस। होल नंबर कहां से आया, यहां से। ये कहां से आया, इंटीजर। ये कहां से आया, रैशनल। तो होल नंबर रैशनल नंबर होता है। आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या रैशनल होता है, देखो ये कहां से आया, यहां से। ये चीज कहां से आई, यहां से। तो रैशनल नंबर तो होता ही है। तो मुझे लगता है ये फ्लो चार्ट आप राइट डाउन करो। अब अगले टॉपिक में मिलते हैं, आप मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।